हेलो गाइस, हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी तक हमने ये देखा था कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है एंड प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सो बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है हेट्रो यानी कि अदर एंड ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, यानी दूसरों से जो नरिशमेंट होता है उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट। कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके वजह से वो लोग अपना खाना यानी जो फूड है वो सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके लिए वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट और उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले देखेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है या पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, रहते हैं और उनसे अपना फूड को डिराइव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे के ऊपर रह रहे हैं उसे बोलते हैं पैरासाइट एंड जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उसे बोलते हैं होस्ट, और सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। के एग्जांपल है एक कस्कोटा प्लांट। कस्कोटा प्लांट क्या होता है? एक वाइन लाइक प्लांट होता है जिसकी बेलें होती हैं। वो प्लांट क्या करता है? दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो खुद, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो येलोइश कलर का होता है, येलो प्लांट, येलो टाइप का होता है। वो क्या करता है? दूसरे प्लांट के ऊपर लिव करता है, यानी कि प्लांट के अंदर से अपने, उसके अंदर फाइबर जैसे स्ट्रक्चर, जो रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो दूसरे प्लांट के अंदर वो प्लांट कर देता है, फिक्स कर देता है और उसके अंदर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। अब देखेंगे सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हों। ये ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं सॉइल बायोलॉजी के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दूसरे प्लांट्स उसके ऊपर लिव ऑफ कर सकें। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कुछ बैक्टीरियाज हैं, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है। पे एक एग्जांपल लेंगे मशरूम का। जैसे कि हम देख सकते हैं फिगर के अंदर, मशरूम जो है एक डेड डिकेइंग जो वुड है उसके ऊपर लिव ऑफ कर रहा है। तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ऊपर लिव ऑफ करते हैं। जैसे कि फंगी भी क्या होता है, आचार या फिर कोई भी लेदर के कपड़े होते हैं, अगर उनको हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए या रेनी सीजन के अंदर छोड़ दिया जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, ये फंगस जो डेड एंड डिकेइंग ब्रेड होता है या लेदर क्लॉथ होते हैं उसके ऊपर ग्रो करने लगते हैं। अब हम देखेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है, न्यूट्रिशन शेयर करता है एंड वो एक प्लेस भी शेयर करता है। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि एक दूसरे की आपसी सहमति से जो रिलेशनशिप है, या तो दोनों को हेल्पफुल होती है या तो ना भी हो सकती है। इसमें इसके एग्जाम्पल हम पहले देखेंगे। एक लीचन क्या? लीचन ना तो कोई प्लांट है ना एक ऑर्गेनिज्म है, ये दो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। कौन से? फंगी है और एल्गे है। फंगी क्या करता है? एल्गे तो फूड बनाता है, यानी उसके पास क्लोरोफिल है, एंड फंगी क्या करता है, उसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करके, एयर में से एब्जॉर्व करके उसे देता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के हेल्प करते हुए ग्रो करते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस। लास्ट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम देखेंगे इंसेक्टिवायरस प्लांट। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं
छोटे एनिमल्स को कंज्यूम करके या प्रोटोजोआस को कंज्यूम करके फुलफिल करते हो। वो कैसे रिक्वायरमेंट्स, जो नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सब रिक्वायरमेंट्स किससे फुलफिल करते हैं ये लोग, दूसरे एनिमल्स को ईट करके या फिर कंज्यूम करके। इनके जो कंज्यूमिंग का तरीका है बड़े इंटरेस्टिंग तरीका हो, जैसे कि हम देखेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप का क्या है, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्रैप के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्मेल करते हैं। इससे इनकी स्मेल की वजह से जो फ्लाई होती है यानी जो मक्खी होगी, ये सारे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं और इनके बीच में जाके वहाँ पे वो लिक्विड जो होती है, फ्लूइड होती है, उसको टच करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो ट्रिगर होते हैं एंड इनके जो माउथ होती है वो क्लोज हो जाता है। माउथ क्लोज होने की वजह से जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। फिर इनके माउथ के अंदर से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं और इंसेक्ट्स के अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमने देखा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ फिशिंग।